के परवर्ती संख्या लिखी है ना। परवर्ती संख्या में हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। अब तुम जैसे चाहे जोड़ो। तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये तो आसान है। 9 के बाद क्या होता है 10। या तो एक जोड़ दो और नहीं तो एक इसके बाद वाला गिनती लिख दो। जैसे देखो 17 के बाद क्या होता है 18। तो 18 आंसर हो गया परवर्ती संख्या। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। और देखो यहाँ पे है 1099 है ना, 1099। तो 1099 में 1 जोड़ेंगे तो 1100। ठीक है, आंसर मिला लिए ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया इतना। और भी आगे ना, आगे देखो अब 2016 ना, 2016 में 1 जोड़ दो तो 2017 आंसर हो गया। यह इकाई दाएँ सैकड़ा हजार 10,000 19,959। तो 59 में 1 जोड़ दो ना, पूरा पूरी हो गया 60। बाकी 199 लिख दो, हो गया। तो और ये है देखो 9 9 9 9 1 2 3 4 5 को है ना, इसमें 1 जोड़ दो तो 9 के बाद 10 हो गया। और 4 2 4 2 4 5 ये गलती लिखी है रे। तुम्हारे को भी फोटो खींचे है ना, गलती लिखी है। कई को जीरो बैठा है देखो ना, 4 को जीरो। आंसर में देखो 2 4 5 5 को जीरो होगा और 1 भी होगा, देखो ना आंसर में 4 गो है। तब क्वेश्चन में 9 कई गो है, देखो ना 5 अच्छा से देखो ना 5 गो है सर। 1 2 3 4 5 गो है। तब आंसर तुम्हारा भी आंसर उतने है पर ही। हाँ देखे बुक तो आंसर गलत है, तब आंसर तो निकालो। कितना दिया है 4। हाँ तो 1 जीरो और बढ़ा दो। तुम ही बढ़ा दो, 5 को जीरो होगा। सुनो 5 को 9 है ना, इसलिए 5 को जीरो और 1 अलग से 1 देके 5 को जीरो, इतना आंसर होगा। जोड़ेंगे तो देखो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 का जीरो और हाथ में 1 रहा, फिर 9 का 10 का जीरो, 9 का 10 का जीरो, 9 का 10 का जीरो। तो जितना 9 उतना जीरो हो गया। 5 9 5 जीरो है ना, 5 9 5 जीरो उतना है। तो ये हो गया। अब इसमें और एक क्वेश्चन है, देखो 3 3 4 0 70, लास्ट में 70 है ना, तो कर दो 71। 3 3 4 0 और 70 के बाद 71। तो तुम लोग से भी इतना याद रखना, सुनो परीक्षा में भी आता है। परवर्ती में एक संख्या जोड़ देना है। जैसा जोड़ हो गया तो इसमें एक आंसर गलत है, उसको सुधार लेना। अब आते हैं निम्नलिखित पूर्व संख्याओं के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती में 1 घटा देना है। पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब पहले। तो पूर्ण संख्या में 1 तो घटा दो। तो देखो 10 में 1 घटा दो 9 हो गया। फिर है 50 में 1 घटा देंगे तो 49। यहाँ तक समझे ना रे। और देखो 2016 में 2016 में 1 घटा दो तो 15, 1 घटा दो। यहाँ पे देखो 32 के बाद 800 है ना, तो 800 में 1 घटा देंगे तो 799। तो 32 लिख लो और 799 हो गया आंसर। समझ में आया तक? आगे देखो अब ई नंबर लास्ट में कितना है 50 ना, तुम इसमें फिर गलती घटाइए। आराध्या क्वेश्चन ये तुम सुधार लो। देखो लास्ट में 50 है तो 49 होगा, वहाँ 49 कर दो। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा जाके 10049। इसका आंसर हो जाएगा। समझी? तुम 40 लिखी हुई थी, सुधार ली ना।
ठीक, लास्ट में है 91 तो हो गया 90, सही आंसर है। एक में घटा देगी तो 0, सही आंसर है। लास्ट में है देखो, लास्ट में हाँ ये वाला भी सही है। 450100, एक में घटा देगी तो 0, सही है। तो 1 और 2 हो गया ना। अब 3 से देखो समझना वाला है। सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या कौन सी है? क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या समझती है? बोलो परी, प्राकृतिक संख्या जानती है? हाँ या ना कुछ तो बोलो। नहीं जानती तो बोल दो। सुनो मेरे पे ध्यान से। तो हाँ, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या शुरू होगा 1 से। कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3 4 5, उसके बाद जितना गिनती जाएगा सबको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक, 1 से शुरू होगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते रहेगा। गिनती जितना तक है, लाख करोड़ अरब सब। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है बोलो ना? 1। याद रहेगा ना? प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो सबसे छोटी संख्या हो गया 1। अब देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या, ये सब ना 8 9 10 में पूरा आएगा, इसीलिए सीख के रखना। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे छोटी संख्या 1, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी। ठीक परी, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 के बाद से फिर उसी तरह, पहले 0, फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, लाख करोड़ अरब मिलियन तक चलते रहेगा। तो याद रखना, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो मेरा आंसर हो जाएगा 0। याद रहेगा ना? अब छोटी ही पूछेगा, बड़ा कभी परीक्षा में नहीं पूछता है। परीक्षा जब भी पूछेगा तो छोटी पूछेगा। हम भी पूछेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूछेंगे 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या 0 से। तो यहाँ पे 4 और 5 समझ में आया? आगे देखो अब। नहीं 3 और 4। अब देखो 5 और 6 बता रहे हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए। प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है बोलो? 1 से। बताए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ववर्ती मतलब जिसमें हम 1 घटा नहीं सकते। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बोलो ना? 1। 1 में अगर हम 1 और घटा दिए तो 1 में घटा देने से क्या हो जाएगा बोलो? तो 0। तो वो मेरा प्राकृतिक संख्या होगा? वो तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसीलिए सबसे छोटी ही एक संख्या वो है जिससे हम और कोई भी पूर्ववर्ती घटा नहीं सकते। अगर घटा देंगे तो पूर्ण हो जाएगा, जबकि प्राकृतिक ही हमको चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सब वो संख्या है 1, जिसकी पूर्ववर्ती और हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं जिसका होगा, समझी? वैसा प्राकृतिक संख्या जिसका पूर्ववर्ती नहीं है, मतलब उसको हम और घटा नहीं सकते। घटा तो सकते हैं, 1 0 हो जाएगा, लेकिन क्या वो 0 अब मेरा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या रहेगा? नहीं रहेगा। अब तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन देखो 2 तरीके से पूछा। एक क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 हो गया। और दूसरा क्वेश्चन को देखो कैसे घुमा दिया। वह प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो अभी आंसर क्या करना? 1 है ना, समझी? अब देखो, अब उसके बाद देखो यहाँ पे है 5 का, ये 5 हो गया ना। छठा देखो संख्या 15099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब लगातार। तो तुमको यहाँ पे लगातार संख्या लिखना है। देखिए यहाँ पे देखो लास्ट में 99 है ना, 99 के बाद क्या होता है? 100। तो यहाँ पर 15,099 था, तो 15,100, फिर 15,101, फिर 15,100। तो तुम इसमें समझ के रखना, क्रमागत मतलब लगातार। दूसरी भाषा में एक एक जोड़ जोड़ के,
है ना। तो 15,099 में एक जोड़ देंगे तो 15,100, फिर 100 में एक जोड़ दो तो 15,101, फिर 101 में एक जोड़ दो तो 15,102 हो गया। समझी। अब तुम पूछ रहे कर्मागत का मतलब क्या बोलो। कर्मागत का मतलब हाँ लगातार। लगातार। 6 का कर्मागत संख्या 3 को बोलो ना। 6 का कर्मागत संख्या हाँ 7 हाँ 8 हाँ 9। बहुत अच्छा। 6 का कर्मागत हो जाएगा 7 8 9। सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या हाँ 0 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। 1। वाह, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लाखे में 5 लाख लास्ट में एक है ना। हाँ 10,000 एक है। 5,10,000 एक से ठीक पहले 3 कर्मागत। ठीक पहले पहले पूछ रहा है मतलब एक एक ठो घटा देना है, लेकिन कर्मागत ही होगा। तो यहाँ पे देखो 10,000 एक था ना, तो उसमें एक घटा देंगे तो 9,900। 99 हाँ फिर 998, फिर 997। तो एक एक ठो लगातार घटाते गए, हो गया आंसर। तो इसमें याद रखना कर्मागत मतलब लगातार। और अगर बात पूछेगा तो एक एक ठो जोड़ देना है, और अगर पहले पूछेगा तो एक एक ठो घटा देना है। बाद में एक एक ठो जोड़ देना और पहले में एक एक ठो घटा देना। तो यहाँ ये कितना नंबर था 7। अब 8 देखो। 100 नहीं, हाँ 122 और 136 के बीच कितने पूर्ण संख्या है। मतलब 22 के बाद से गिनो। 23 24 25 26 27 28 36 तक गिनो। कितना हो गया। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 तुम चाहे तो एक घटा भी दो। मतलब 136 में 100 नहीं 1036 में 1022 घटा दो, ठीक। तो कितना हो गया 14। लेकिन इसमें ए को काउंट नहीं करना है। हाँ जैसे देखो वहाँ पे 1036 है सबसे बड़ी संख्या, और 1022 है, तो 36 में 22 घटा देगी ना तो 14 होगा। लेकिन इसमें ना 36 और 22 दोनों काउंट हो गया, दोनों गिनती हो गया। एगो को गिनती नहीं करना है, हटा देना। या तो 36 को हटा दो, नहीं तो 22 को। जैसे देखो हम ना जैसे बोलेंगे 22 और 36 के बीच में एगो संख्या है, तो 22 को गिनते हैं क्या, नहीं गिनते, डायरेक्ट 23 से गिनते हैं ना। तो जब हम यहाँ घटाएंगे तो 14 का होगा, उसमें से को हटा देना तो 13 का आंसर। आंसर कितना हो जाएगा 13 को। यहाँ समझ में आया ना री वाला। आगे देखो, ठीक है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है। यही वाला क्वेश्चन 9वां में आता है, याद रखना। जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे है और 9वां में भी है ना। यहाँ लिखा ना क्वेश्चन नंबर 9 और 9वां क्लास में भी है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो इसको समझो, प्राकृतिक संख्या मतलब एक से स्टार्ट होगा। तो क्या प्राकृतिक संख्या तो वो पूर्ण संख्या हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है। देखो पूर्ण संख्या में एक आता है, तो एक आता है। पूर्ण संख्या में 0 भी है, 1 भी है ना। अब देखो छोटी से गिनती करते हैं। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है 1, तो 1 तो पूर्ण संख्या है। हाँ तो हो गया। प्राकृतिक संख्या में 2 आता है, तो 2 पूर्ण संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या में 3 आता है, तो 3 पूर्ण संख्या है। तो हाँ, तो इसका आंसर हो गया हाँ। कोई समझ में आया ना, नहीं आया। नहीं आया तो फिर से बता देंगे। क्वेश्चन था क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 पूर्ण संख्या है, इसीलिए हाँ। प्राकृतिक संख्या में 2 आता है, तो 2 पूर्ण संख्या है, इसीलिए आंसर हो गया हाँ। अब आगे देखो, मतलब इसीलिए बोले ना ये क्वेश्चन 9वां में आता है। कैसे दिमाग तो घुमाया, वहाँ भी दिमाग घुमाता है। 9वीं क्लास का बच्चा कन्फ्यूजन रहता है। आगे देखो, हाँ क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं भी है। ई वाला क्वेश्चन देखो, ई उल्टा है। पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या तो 0 भी है, तो 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आगे देखो, हाँ वह कौन सी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है।
तो तुमको बताना है पूर्ण संख्या, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो वो जीरो है ना। जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या को होल नंबर। तो फिलहाल तुम लोग हिंदी ही समझो, ये वाला समझे ना। तुमको बताना था पूर्ण संख्या, ठीक, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो जीरो। आगे देखो अब। तो यहाँ तक हो गया 11 ना, 11 तक समझ में आया ना। अब 12 देखो, जहाँ समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछ लेना। 12 में है निम्नलिखित कथनों के प्रत्येक के लिए हाँ या ना लिखना है। कौन सा हाँ है कौन सा ना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, बोलो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, तो आंसर हो गया हाँ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक है, नहीं, एक तो प्राकृतिक संख्या ना, इसीलिए आंसर हो गया नहीं। सबसे पूर्ण सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं। देखो सभी पूर्ण संख्या जीरो भी है ना, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए आंसर हो गया नहीं। ये तुम्हारा 3 तक था ना। आगे देखो अब कितना नंबर होगा, 4 नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्ट होता है और उससे पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए आंसर हो गया हाँ, मतलब है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। अब देखो यहाँ पे दे दिया है लास्ट में 69 ना। परवर्ती में एक जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है, बोलो। परवर्ती में हाँ, एक जोड़ा। एक जोड़ेंगे तो 69 के बाद 70 होगा ना, लेकिन यहाँ देखो 68 लिख दिया है, एक घटा के लिख दिया है, उल्टा कर दिया है ना, पूर्ववर्ती कर दिया है, इसीलिए ये वाला क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है। पूर्ववर्ती, इसमें एक घटाना है, तो एक घटा देंगे तो जीरो का एक होता, 2, 4, 5 गो ना, तो यहाँ 5 गो 9 है, तो सही, एक घटा देने से। अब फिर देखो, 2 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 होता है। देखो क्रमित मतलब होता है लगातार, और 2 को पूर्ण संख्या, जैसे हम लिए 6 और 7, 2 लिए, अब 7 में 6 घटा दो, कितना हो गया, 7 में 6, हाँ एक, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 0, तो 0 हो रहा है, नहीं, इसीलिए आंसर हो गया नहीं। और भी देखो, 9 में 10, क्रमित लेना है मतलब लगातार, 9 के बाद क्या आता है, अब 10 में 9 घटाओ, 1 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है ना, इसीलिए ये वाला हो गया गलत। समझी। लास्ट और 2-3 को बचा हुआ ना, 2 को बचा है, देख लो। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अब देखो पूर्ण संख्या मान लो 1 में क्या हम 1 घटा सकते हैं, पूर्ण संख्या पूर्ण में 1 घटा सकते हैं, 1 में 1 घटा देंगे तो कितना हो गया, 0, और 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है, तो ये तो बन रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हो रहा है, इसीलिए ये वाला गलत हो गया, है ना। देखो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या दोनों 1 है, लेकिन बात क्या है यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या, तो पूर्ण संख्या 1 है, तो 1 में 1 घटा देंगे तो 0 हो गया, तो 0 पूर्ण संख्या भी है, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया क्या नहीं है ना, इसीलिए नहीं हो गया। अगर हाँ रहता, नहीं तो नहीं रहता, तो ये हाँ हो जाता। लास्ट देखो, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं है। अब देखो यहाँ प्राकृतिक संख्या पूछा, 1 है ना, 1 का पूर्ववर्ती नहीं, मतलब 1 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तो 0 मेरा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, नहीं। मतलब 1 में पूर्ववर्ती कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 मेरा प्राकृतिक संख्या नहीं ना रहेगा, अब तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, इसीलिए आंसर हो गया नहीं। समझ में आया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग